नमस्कार। वेलकम टू लाइफ क्लिक्स। आज हम आए हैं मैसूर और आज से शुरू हो रही है हमारी मैसूर की जर्नी। एक ऐसे शहर की जर्नी जहां हर जगह की एक अपनी कहानी है। कहीं राजाओं की हिस्ट्री है, कहीं ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, कहीं अमेजिंग व्यूज़ है और कुछ ऑफबीट प्लेसेस भी हैं जो आपको नॉर्मल किसी अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। इस पूरे ट्रिप में हम मैसूर के फेमस प्लेसेस के साथ साथ कुछ लेस नोन स्पॉट्स और ऑफ बीट प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कवर करेंगे कि आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे मैसूर ट्रैवल सीरीज़ के अदर एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको इस मैसूर टूर से रिलेटेड सारी ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। मैसूर कैसे आना है, कहाँ स्टे करना है, कौन सी प्लेसेस को विजिट करना है और पूरे ट्रैवल में कितना एक्सपेंस आने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मैसूर आखिर है कहाँ और यहाँ पहुँचना कितना इजी है। मैसूर कर्नाटका में बेंगलुरु से लगभग 140 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप बेंगलुरु से आ रहे हैं तो रोड ट्रिप काफ़ी इजी है। कार, बाइक या बस से लगभग 3 to 4 आवर्स में ये जर्नी ईजिली कवर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैसूरू इंडिया के मेजर सिटी से वेल कनेक्टेड है। बेंगलुरु से और दूसरे मेजर सिटी से रेगुलर ट्रेन्स मिलती है। अगर आप दूसरे स्टेट्स या दूर सिटी से आ रहे हैं तो फ्लाइट भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैसूरू का अपना मंदाकली एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ फ़्लाइट्स लिमिटेड है। इसलिए अगर आपके सिटी से मैसूर की डायरेक्ट फ़्लाइट्स कन्वीनियंट नहीं है तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। और एयरपोर्ट से मैसूर जाने के लिए आपको पहले बेंगलोर सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेंगलोर एयरपोर्ट से मैसूर के लिए डायरेक्ट बस अवेलेबल होते हैं। आप एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट बस लेकर मैसूर पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली आप जहां से भी आ रहे हैं, रोड, ट्रेन या फ्लाइट, मैसूर पहुंचना काफ़ी इजी है। अब जब आप मैसूर पहुंच गए हैं, अगला सवाल है स्टे कहाँ करना है और घूमने की शुरुआत कहाँ से करनी है। आगे इस वीडियो में मैसूर टूर की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए मैसूर एक्सप्लोर करते हैं। और हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है इस वर्ल्ड फेमस मैसूर पैलेस से। ये मैसूर के रॉयल हेरिटेज की सबसे बड़ी पहचान है। मैसूर पैलेस मैसूर सिटी के सेंटर में लोकेटेड है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी करीब 3 किलोमीटर है। पैलेस विजिटर्स के लिए आमतौर पर एवरी डे ऑफ वीक सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ आने के लिए आपको एंट्री टिकट्स लेने होते हैं, जिसकी प्राइस एडल्ट्स के लिए 150 रुपीज़ पर हेड और चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए 70 रुपीज़ पर हेड देना होता है। पैलेस को आराम से एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। ये पैलेस वाडियार डायनेस्टी से जुड़ा है, जिसने मैसूर किंगडम पर कई सेंचुरीज तक शासन किया। लेकिन जो पैलेस हम आज देख रहे हैं यह ओरिजिनल पैलेस नहीं है। पुराने पैलेस में 1897 में एक बड़ी फायर लगी थी, जिसके बाद नए पैलेस का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। इस नए पैलेस को ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने डिज़ाइन किया था और इसका कंस्ट्रक्शन 1912 में पूरा हुआ। यानी यह पैलेस 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी आर्किटेक्चर की सबसे खास बात इसका ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। तो चलिए अब पैलेस के अंदर चलते हैं। तो अभी मैं पैलेस के अंदर आ गया हूँ और अंदर आते ही आप देखिए ये बड़े बड़े कॉरिडोर्स और इधर साइड में रॉयल हॉल के ऊंचे ऊंचे पिलर्स और बीच में लटकता हुआ झूमर कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
कॉरिडोर वॉल्स पर बनी हुई ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखिए, इनमें जो कलर्स और डिटेलिंग है ये अभी भी कितनी इम्प्रेसिव लग रही है। मैं थोड़ा आगे बढ़कर एक दूसरे हॉल में आया हूँ और यहाँ वॉल्स पर आप वाडियार रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स देख सकते हैं। हर पोर्ट्रेट के साथ इस रॉयल फैमिली की हिस्ट्री जैसे सामने आती हुई महसूस हो रही है। और ये देखिए, यहाँ किंग एडवर्ड 6 का पोर्ट्रेट भी है। ये वही किंग एडवर्ड है जो 1901 से 1910 तक ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे। इस सिल्वर चेयर को देखिए आप, ये वो राज सिंहासन है जिस पे रॉयल किंग्स बैठा करते थे। और ये कृष्णराज वाडियार 4 हैं जिनका इस मैसूर पैलेस के कंस्ट्रक्शन में मेजर रोल माना जाता है। और ये बड़े डोर्स देखिए, इनकी कार्विंग्स और डिटेलिंग भी काफ़ी सुंदर है। और अब मैं दरबार हॉल में आ गया हूँ। ये पूरा हॉल कितना ग्रैंड एंड कलरफुल दिख रहा है। सबसे पहले मेरी नज़र तो इन मैसिव पिलर्स पर जा रही है और इन पिलर्स पर इतनी ब्यूटीफुल डिटेलिंग और डेकोरेटिव वर्क है कि मन कर रहा है कि बस इन्हें देखता ही रहूं। और ऊपर देखिए, इसकी सेलिंग कितनी शानदार है। पूरा सेलिंग कलरफुल पैटर्न्स और इंट्रिकेट डिज़ाइन से डेकोरेटेड है। और बीच में लगे इस बड़े झूमर को देखिए, ये पूरे हॉल को और भी रॉयल लुक दे रही है। और आप साइड में उधर देखेंगे तो ये सीटिंग अरेंजमेंट दरबार में लोगों के बैठने के लिए है। इमेजिन कीजिए कि अभी हम इस दरबार में घूम रहे हैं, बट उस वक्त कई सारे रॉयल डिसीजंस इसी हॉल में बैठकर लिए जाते थे। और ऑनेस्टली यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम कुछ देर के लिए उस रॉयल एरा में वापस आ गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मैसूर पैलेस के अंदर आपको सिर्फ रॉयल हॉल्स और रूम्स देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे काफी सारी मंदिर भी है। यानी कि रॉयल आर्किटेक्चर के साथ साथ स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन, और यही है जो मैसूर पैलेस को इतना खास बनाता है। तो मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल रहे हैं श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल की तरफ। चलिए अब हम मैसूर का स्पिरिचुअल साइड को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हम पहुंच गए हैं श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि मैसूर सिटी से 13 to 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे चामुंडी हिल्स के ऊपर बसा है। ये टेम्पल गॉडेस चामुंडेश्वरी को डेडिकेटेड है, जो कि गॉडेस दुर्गा का ही एक दूसरा फॉर्म माना जाता है। वैसे तो ये टेम्पल सेंचुरीज पुरानी है, बट इसका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन डेट का कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। मैसूर के अलग अलग रूलर्स ने इसे समय के साथ साथ इसका रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन और इन्हांसमेंट किया है। खासकर वाडियार रूल के वक्त तो इस टेम्पल को काफ़ी पैट्रोनेज मिला। यही वजह है कि इस टेम्पल में आपको तरह तरह के आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। खासकर अगर आप इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को देखें तो इसका ये 7 मंजिला गोपुरा काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाहर शहर से ये हर जगह से काफ़ी दूर से दिखाई देता है और एक मैसूर का इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क माना जाता है। वैसे तो यहाँ आने के लिए काफ़ी अच्छा रोड बना है, आप यहाँ ड्राइविंग करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पुराना ट्रेडिशनल रास्ता भी है जिसमें 1000 स्टेप्स चढ़कर आप ऊपर आते हैं। तो हम अभी इस मंदिर को दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा देर यहाँ पे
यहाँ का एनवायरनमेंट एंजॉय करेंगे, फिर निकलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। हमने मंदिर में अंदर माता के दर्शन कर लिए हैं। अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होता है, इस वजह से हम अंदर का आपको दर्शन तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बता पाऊंगा कि अंदर का दर्शन काफ़ी अच्छा था। और आप जो ये मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये राक्षस महिषासुर है। और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि गॉडेस चामुंडेश्वरी ने महिषासुर का इसी जगह पे वध किया था, और यही वो वजह है जिससे ये टेम्पल को खास बनाता है। तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो मैं आ गया हूँ पेट पूजा करने ओल्ड विनायका माइलारी रेस्टोरेंट। ये मैसूर का 90 इयर्स ओल्ड लिगेसी रेस्टोरेंट है। लोग कहते हैं कि यहाँ का माइलारी मसाला डोसा काफ़ी फेमस है, तो आज हम भी इस डोसे को यहाँ ट्राई करेंगे। तो चलिए मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ डोसा कैसा था। हमारा डोसा आ चुका है। डोसा देखने में तो काफ़ी ठीक दिख रहा है, ऊपर में बटर है, और यहाँ पे डोसे के साथ हमें वाइट कोकोनट चटनी खाने को मिलता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा है। फर्स्ट बाइट में तो मुझे लग रहा है कि ये रेगुलर डोसा जो हम दूसरे रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उससे तो बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लफी है, और ये थिक है, और माउथ में मतलब लेते ही ये मेल्ट सा हो जाता है। काफ़ी सही स्वाद है। और देखते हैं इसके अंदर स्टफिंग क्या है। तो पता नहीं ये किस चीज़ की स्टफिंग है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ये देखने में ऐसा पोटैटो तो नहीं दिख रहा है। खाकर देखते हैं। वाह, ये वैसे तो वेजिटेरियन है, बट मुझे क्यों पता नहीं क्यों ये नॉन वेज जैसा टेस्ट दे रहा है। बट ये मुझे लग रहा है कि ऑनियन में कुछ मसाले मिलाकर बनाया गया है, जो स्वाद बहुत है इसमें। तो लंच काफ़ी टेस्टी था, और अब हम निकल रहे हैं मैसूर की एक ऑफ बीट लोकेशन को एक्सप्लोर करने। तो चलिए देखते हैं ये जगह कैसी है। और अब हम मैसूर के थोड़ी ऑफ बीट और लेसर नोन स्पॉट पे आ गए हैं, जिसका नाम है बालमुरी फॉल्स। नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि एक टिपिकल वाटरफॉल है, बट ऐसा नहीं है। कावेरी रिवर यहाँ पे पत्थरों के बीच से गुजरती हुई जाती है, जिसके वजह से छोटा सा कास्केड फॉर्म होता है। आमतौर पर टूरिस्ट यहाँ पर विजिट नहीं करते हैं, बट लोकल्स के बीच ये काफ़ी पॉपुलर पिकनिक डेस्टिनेशन है। लोग हॉलीडेज़ और वीकेंड में यहाँ पे आते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी और पत्थरों के बीच से बहती हुई कावेरी रिवर काफ़ी ब्यूटीफुल और पीसफुल फील होती है। आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमने इस जगह पर थोड़ी देर रुककर इस जगह की पीसफुल इन्वायरमेंट और नेचर को एंजॉय किया। यहाँ पर कोरिकल राइड भी होते हैं। कुछ टूरिस्ट यहाँ आकर राइड का एंजॉय भी करते हैं, बट हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हम इस टाइम तो नहीं कर पाए हैं ये। हाँ, पर यहाँ पे काफ़ी सारी ईटरीज हैं जहाँ पे आपको कावेरी रिवर का फ्रेश फिश भी मिलता है। तो हमने यहीं पे कुछ स्नैक्स को एंजॉय किया, और अब हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। मैसूर में रॉयल पैलेस, सीनिक व्यूज़ और टेम्पल्स के अलावा एक चीज़ और फेमस है, और वो है मैसूर पाक। एक स्वीट है जिसको हम टेस्ट करने के लिए यहाँ गुरु स्वीट मार्ट में आए हुए हैं।
इनके बारे में बोला जाता है कि ये ऐसा शॉप है जिनके पूर्वज ही इस स्वीट का इन्वेंशन किए थे और ये इस स्वीट का असली रेसिपी को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो हम इस स्वीट को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा बना। तो यही मैसूर पाक है। ये सिंपल 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, जो कि है बेसन, घी और शुगर। अभी ये थोड़ा हॉट है और हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं ये कैसा है। और खाते हैं। बैलेंस्ड स्वीट है और माउथ में लेते ही ये मेल्ट हो जा रहा है। खाकर काफी अच्छा लग रहा है, टेस्ट बहुत सही है। मुझे आज दिन में पता चला है कि मैसूर पैलेस की लाइटनिंग वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पे लगभग 1 लाख बल्ब से मैसूर पैलेस को इल्यूमिनेट किया जाता है, जिससे मैसूर पैलेस और भी मैजिकल दिखती है। ये हर संडे और पब्लिक हॉलीडेज को शाम को 7 बजे होता है। तो हम अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम भी पहुंच गए हैं इस मैजिकल एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। तो वेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैसूर पैलेस लाइटनिंग में कैसा दिखता है। और लाइट्स ऑन हो गई है। वाह, बस इसे देखिए, पूरा पैलेस इतनी सारी लाइट्स में ग्लो कर रहा है। इसे कैमरा में कैप्चर करना एक बात है, लेकिन सामने होकर देखना ऑनेस्टली एक अलग ही फीलिंग है। तो अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि मैसूर पैलेस की इवनिंग लाइटिंग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और इसी ब्यूटीफुल व्यू के साथ हमारे आज का मैसूर जर्नी का ये एंड होता है। कल हम निकलेंगे मैसूर के दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल लाइफ क्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मैसूर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरे मैसूर ट्रिप के सीरीज़ के सारे एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।